हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये क्लास बिहार पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित है। अगर क्लास पसंद आए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, सोसाइटस तथा लोगोस। इन दोनों शब्दों में से लोगोस शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन में है लैटिन, जर्मन, यूनानी, फ्रांसीसी। लोगोस शब्द किस भाषा का है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यूनानी। सोसाइटस ये लैटिन भाषा से बना है और लोगोस ये ग्रीक भाषा से बना है। लैटिन और ग्रीक भाषा को ही यूनानी भाषा भी कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? ऑप्शन में है ए.आर. देसाई, गॉडगिल, मिलब्रॉथ, आंद्रे वेताई। किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, डी.आर. गाडगिल। डी.आर. गाडगिल ने जाति को राजनीति का कैंसर कहा है तथा इसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण और आधुनिकीकरण में बाधक मानते हैं। डी.आर. गाडगिल जाति को राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण और आधुनिकीकरण में बाधा मानते हैं। इसके अतिरिक्त रुडोल्फ ने जाति को राजनीतिक विकास तथा आधुनिकीकरण और प्रजातंत्रीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक बताया है। रुडोल्फ ने जाति को राजनीति में सहायक बताया है और डी.आर. गाडगिल ने राजनीति का कैंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांगिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को। ए और बी दोनों। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था जनांगिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करती है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, ये किस समाजशास्त्री का कथन है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को, परिवार नियोजन सेवाओं को, उपर्युक्त सभी। परिवार कल्याण हेतु
किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। 1997 में शुरू किया गया प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना है और बीमारी प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? विवाह जाति परिवार की संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। क्वेश्चन में पूछा औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विवाह जाति तथा परिवार की संस्थाएं औद्योगिकरण के कारण ये सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? यह संबंध मूलक होती है, यह स्थिति परक होती है, यह क्षमता द्योतक होती है, ए और बी दोनों। शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों। यह संबंध मूलक होती है और स्थिति परक होती है, ए और बी दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो सामूहिक जीवन में अनावृत तथा अलग थलग होकर आत्महत्या कर लेता है, दुर्खीम ने इसे वर्गीकृत किया है अहमवादी आत्महत्या के रूप में, परार्थवादी आत्महत्या के रूप में, आदर्श शून्यवादी आत्महत्या के रूप में, आदर्श आत्महत्या के रूप में। एक व्यक्ति जो सामूहिक जीवन में अनावृत तथा अलग थलग होकर आत्महत्या कर लेता है, दुर्खीम इसे कौन सी आत्महत्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अहमवादी आत्महत्या बताई है। इनकी पुस्तक सुसाइड 1897 में आई थी। इसमें इन्होंने अहमवादी, परार्थवादी, आदर्श शून्यवादी और भाग्यवादी ये सभी 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, यह किसने कहा है? शॉपिर, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर एवं पेज किम्बॉल यंग। फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, ये किस समाजशास्त्री का कथन है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शॉपिर। इन्होंने कहा है फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, ई शॉपिर ने कहा है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार फैशन से हमारा तात्पर्य किसी प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृत भिन्नता के क्रम से है। दूसरे शब्दों में फैशन परंपरा विरोधी है, जबकि किम्बाल यंग के अनुसार फैशन वह प्रचलन या फैली हुई रीति, तरीका, कार्य करने का ढंग, अभिव्यक्ति की विशेषता या सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्रस्तुत करने की विधि है जिसे बदलने की आज्ञा स्वयं प्रथा देती है। शॉपिर ने कहा है कि फैशन परंपरा विरोधी है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है किसी प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृत भिन्नता के क्रम से है फैशन। और किम्बॉल यंग के अनुसार फैशन वह प्रचलन या फैली हुई रीति,
तरीका, कार्य करने का ढंग, अभिव्यक्ति की विशेषता या सांस्कृतिक लक्षणों को प्रस्तुत करने की विधि है जिसे बदलने की आज्ञा स्वयं प्रथा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सीखने के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को विकसित किया है? सीखने के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को। ऑप्शन में अलेक्जेंडर लॉर्ड मॉर्गन, थॉर्नडाइक, I.P. पावलोव। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, थॉर्नडाइक। इन्होंने मनोविज्ञान में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक नियोजन के विषय में सही नहीं है? सामाजिक नियोजन उपचारी और शोधक होता है। जोखिमों एवं संभावनाओं को जांचा व परखा जाता है। सामाजिक नियोजन ऐसी उपलब्धि की रूपरेखा होता है। सामाजिक नियोजन भविष्य की ओर देखने का गुण पाया जाता है। कौन सा कथन सामाजिक नियोजन के विषय में सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक नियोजन उपचारी और शोधक होता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकी कारकों को महत्वपूर्ण माना है? किंग्सले डेविस, A.M. रॉस, डार्विन, मैकाइवर। किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकी कारकों को महत्वपूर्ण माना है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने। इनकी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तथा डिसेंट ऑफ मैन। इसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकी कारकों को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता अधिक आसान होती है? किस व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता अधिक आसान होती है? वर्ग व्यवस्था, जात व्यवस्था, सत्ता वर्ग, जनवर्ग व्यवस्था, सामंतवाद। सामाजिक गतिशीलता अधिक आसान होती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता अधिक आसान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है, लेखक इंगित करें। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल ऑगस्ट कॉम्टे। सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है, ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को किसने अस्वीकार किया है? ऑप्शन में पार्सन, W. मूर, ट्यूमिन। उपयुक्त में से कोई नहीं। डेविस तथा मूर। सामाजिक स्थिरीकरण विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को किसने अस्वीकार किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ट्यूमिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है? अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, विश्वास में वृद्धि के लिए, चिंताएं कम करने के लिए, उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए। मैलिनोवस्की के अनुसार पूछा है, जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विचलन को दंडित किया जा सकता है, विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है, विचलन को बिना पुरस्कार या दंड के मात्र स्वीकार किया जा सकता है, विचलन एक अपराध है। गलत कथन पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत है। इसके विपरीत विचलन को दंडित किया जाता है, पुरस्कृत नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? पी.सी. जोशी, ए.आर. देसाई, डेनियल थॉर्नर, एस.सी. दुबे। किसने मालिक, किसान एवं मजदूर का वर्गीकरण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग किससे मिलकर बनता है? औद्योगिक पूंजीपति, व्यावसायिक पूंजीपति, वित्तीय पूंजीपति, उपर्युक्त सभी से। पूंजीपति वर्ग किससे मिलकर बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विद्वेष, प्रदत्त सदस्यता। वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, प्रदत्त सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन व्यवहार नहीं है? अन्वेषण, अनुष्ठानवाद, अलगाव, पश्चगमन। कौन सा विचलन व्यवहार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अलगाव। ये कार्ल मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने किससे ग्रहण किया? मीड, इमाइल दुर्खिम, फ्रायड, फ्रांसिस बेकन। व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने किससे ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, फ्रांसिस बेकन। व्यक्त तथा अव्यक्त के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक है? व्यक्ति, केवल समूह, संस्थाएं तथा व्यक्ति, व्यक्ति तथा समूह। प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक है?
राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण उतार चढ़ाव के रूप में किसने किया है? पार्सन्स, डेविस, सोरोकिन, स्पेंसर। सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण उतार चढ़ाव के रूप में किसने किया है? राइट आंसर है सोरोकिन, ऑप्शन थर्ड। इन्होंने चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक इन तीनों संस्कृतियों के उतार चढ़ाव को सामाजिक परिवर्तन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून जो माता पिता की राय के बिना विवाह की स्वीकृति प्रदान करता है वह है? बाल विवाह कानून 1929, विशेष हिंदू विवाह कानून 1954, हिंदू विवाह तथा तलाक कानून 1955, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956। कानून जो माता पिता की राय के बिना विवाह की स्वीकृति प्रदान करता है वह है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विशेष हिंदू विवाह कानून 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था किस संबंध में समूह को इंगित करती है? संविदात्मक संबंध, राजनीतिक संबंध, वैवाहिक संबंध, आर्थिक संबंध। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, आर्थिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजात की अवधारणा किसने दी है? इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये, वाई.बी. दामले, डी.एन. धनाग्रे। उपजात की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जी.एस. घुरिये। जाति व्यवस्था के अंतर्गत डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने उपजात की अवधारणा का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जनजाति के बारे में कौन सा सही है? संपूर्ण समाज, आंशिक समाज, आंशिक संस्कृत, संपूर्ण एवं आंशिक समाज। कौन सा सही है जनजाति के बारे में? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संपूर्ण समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? केवल स्थिति में परिवर्तन, केवल संरचनात्मक परिवर्तन, केवल सांस्कृतिक परिवर्तन, स्थिति एवं संरचनात्मक परिवर्तन। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ये एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निचली जातियां उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं। इसमें केवल स्थिति में पदानुमूलक परिवर्तन होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जात की है? वैवाहिक एवं सहभोजी, संस्तरण एवं व्यवसाय प्रतिबंधित विकल्प, निश्चित नाम, उपरोक्त सभी। मैक्स वेबर के अनुसार पूछा है जात की विशेषता। राइट आंसर ऑप्शन फोर, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में थारू एवं खासी जनजातियों द्वारा हिंदू जात के नाम को ग्रहण करना, पवित्र जनेऊ पहनना, स्थानीय राजपूतों एवं ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापित करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अनुकूलन, संस्कृतकरण, सात्वीकरण, सहयोग। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संस्कृतकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है तो इसे कहते हैं प्रकार विहीनता, प्रकार्य युक्त, अप्रकार, अकार्य। जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है तो इसे कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4 अकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने आवाज उठाई? एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, महात्मा गांधी। सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने आवाज उठाई? राइट आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? सार्वभौमिकता, प्रसंगवाद, सांस्कृतिक अभिसरण, सांस्कृतिक समांतरवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को निर्धारित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 सांस्कृतिक समानांतरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है? सभी लोग मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं, सभी मानव प्राणी सामाजिक हैं। मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मातृसत्तात्मक समाज में कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? जौनसार, बाबर की खस जनजात, मालाबार के नायर, असम के खासी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन 2 मालाबार की नायर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है अंतःसंबंध, अंतःक्रियाएं, समाज, व्यक्ति। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस हार्डी की विख्यात पंक्ति जीवन एक रंगमंच है जहाँ कष्टों के सामान्य नाटक में प्रसन्नता एक सांयोगिक घटना है, सर्वाधिक प्रासंगिक है। सांयोगिक घटना है। जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण के लिए, जीवन के आशावादी दृष्टिकोण के लिए, जीवन के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के लिए, जीवन के सुधारात्मक दृष्टिकोण के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन 1 जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है?
सभी सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, कुछ सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं। सामाजिक संरचना व्यक्तियों के व्यवहार पर निश्चित दबाव डालकर उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। सामाजिक संरचना सामाजिक समूह एवं संगठनों को अस्थायी गुण प्रदान करती है। कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सभी संरचनाएं बदलती हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, अवतारों में विश्वास, वर्णाश्रम धर्म। प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 वर्णाश्रम धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? ऑप्शन में है गुरनार मिर्डे, सोरोकिन, अगस्ट काम्टे, रेमंड फर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अगस्ट काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। सामाजिक भूमिका कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है हिंसा का उपदेश देना, ये सामाजिक भूमिका नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के विचार के सर्वोत्तम व्याख्या होती है वैज्ञानिक विचारों के विरोध से, आध्यात्मिक विचारों के समर्थन, भूत और वर्तमान को नकारने से, विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय से। उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड भूत और वर्तमान को नकारने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन, मीड, दुर्खीम, कूले। राइट आंसर है ऑप्शन 4 C.H. कूले। इनकी बुक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर। इसमें इन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आत्मदर्पण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है? सामाजिक उद्विकास, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया। जब भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो इससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया घटित होती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इसके बाद अकबर ने इनकी पुस्तक थी सोशल चेंज, इसमें इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, परसंस्कृतिकरण, सातवीकरण। वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 सातवीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है। पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृत विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यता विहीन संस्कृत। पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है। पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर को बढ़ाया है। उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृत विहीन सभ्यता। ये ऑप्शन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है? फ्रेजर, हेनरी मेन, मैक्लिनान, मनु। मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैक्लिनान। इनके अतिरिक्त ब्रीफाल्ट, बेकोफन एवं टायलर भी मातृसत्तात्मक समाज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संस्कृति ग्रहण के सहयोगात्मक परिणाम में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं है? सहयोग, भाईचारे की भावना, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सांस्कृतिक विलंबना। पर संस्कृति ग्रहण के सहयोगात्मक परिणाम में कौन सा परिणाम नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक रीतियाँ रूढ़ियाँ बनती हैं जब उनका पूरा किया जाना समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाता है। लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध जैसे व्यंग और हल्की फुल्की आलोचना करने लगते हैं। उनके साथ उचित और अनुचित का नैतिक विचार संबंधित हो जाता है। लोक रीतियाँ रूढ़ियाँ बनती हैं राइट आंसर है, इसका होगा, इसमें कूट होना चाहिए था, इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर, 1 और 4 ये दोनों होगा। उनका पूरा किया जाना समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। उनके साथ उचित अनुचित का नैतिक विचार जो संबंधित हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धर्म में कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? धारा 364, 365, 366, 367। कौन सी धारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, धारा 366। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है? गिलिन एवं ग्रीन, जिन्सबर्ग, मैकाइवर एवं पेज। जहाँ कहीं जीवन है वहाँ समाज है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ये कथन मैकाइवर एवं पेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में किसने दबाव मूलक
तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया है। दबाव मूलक एवं इच्छा मूलक नियम में भेद किया है। ऑप्शन में है मैक्स वेबर, हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू, दुर्खीम। राइट आंसर है ऑप्शन 4 दुर्खीम। दबाव मूलक ये परंपरागत समाज से संबंधित है और इच्छा मूलक ये आधुनिक समाज की विशेषता है, जिसकी बात दुर्खीम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक द्वितीयक समूह है? परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, राजनीतिक दल। कौन एक द्वितीयक समूह है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 राजनीतिक दल। द्वितीयक समूह में अज्ञानता, औपचारिक संबंध, सत्ता की महत्ता, विशिष्ट उद्देश्य आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप किसने दिया है? मैलिनोवस्की, पार्सन्स, पार्क, लिंटन। परिस्थिति एवं भूमिका को सर्वप्रथम सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 राल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं? राजनीतिक दल, निर्वाचक मंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन में है 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4। प्रजातंत्र की विशेषताएं कौन सी हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4 ये सभी हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल है, निर्वाचक मंडल है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? ऑप्शन में मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, भारत। लोक नगरीय सातत्य का विचार ये किस देश के अध्ययन के आधार पर विकसित हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मैक्सिको। रेडफील्ड ने मैक्सिको के एक प्रांत युकातन में अपने क्षेत्रीय कार्य के आधार पर फोक कल्चर ऑफ युकातन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें अपने ग्राम नगरी नैरत्न यानी सातत्य की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है, यह किसका अनुमोदन है? भगवद गीता, उपनिषद, धम्मपद, रामायण। स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड धम्मपद। ये धम्मपद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1992 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी, जिसमें इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था
मानवीय विकास व ऊर्जा संसाधन व आधुनिकीकरण को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी? गुन्नार मिल्डर, अल्वा मिल्डर, आर मार्टन, अमर्त्य सेन। किसने चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गुरनार मिल्डर। गुरनार मिल्डर ने एशियन ड्रामा व चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी में विकासशील देशों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैकाइवर, लुंडबर्ग। उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, एन.के. बोस, एम. विश्वेश्वरैया, महलनोबिस। ये बुक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एम. विश्वेश्वरैया की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण कहा जाता है? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, अंतःक्रियात्मक, सांस्कृतिक। विचलित व्यवहार के लिए राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। हार्वर्ड बेकर, इनकी पुस्तक है लेबलिंग, इन्होंने अवधारणा दी है लेबलिंग थियरी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसके अंतर्गत इन्होंने विचलित व्यवहार के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से किस एक ने व्यक्त किया है कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? चार्ल्स मेटकाफ, ऑस्कर लेविस, लुईस ड्यूमा, श्रीनिवास। भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है, ये कहा है ऑप्शन फोर, एम.एन. श्रीनिवास ने। इंडियन विलेज इनकी पुस्तक ये 1969 में आई थी। इस बुक में इन्होंने कहा है भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी है? माउरर, फेरिस, सदरलैंड, टैफ्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सदरलैंड। सदरलैंड ने इन्होंने सर्वप्रथम अपराध की अवधारणा को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने
जन्मजात अपराधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सोरोकिन, लोम्ब्रोसो, रेकलेस, क्लिनार्ड। जन्मजात अपराधी के सिद्धांत की बात किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो के अलावा गैरोफेलो, एनरिको फेरी, इन सब ने इस जन्मजात अपराधी के सिद्धांत का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया 2 अक्टूबर 1987 को, 3 सितंबर 1988 को, 4 नवंबर 1990 को, 5 जनवरी 1996 को। भारत में बाल न्याय अधिनियम कब लागू किया गया? बाल न्याय अधिनियम ये 1986 में ये पारित हुआ था बाल न्याय अधिनियम, और जिसे 2 अक्टूबर 1987 में लागू किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इस अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष की आयु के लड़कों व 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकिम मैरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक सार्वभौमिकरण है, दूसरी कौन सी है? पारंपरिकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण, सीमांतीकरण। विलेज इंडिया में इन्होंने कौन सी 2 अवधारणा दी है? पहली सार्वभौमिकरण है, दूसरी है स्थानीयकरण। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, थर्स्टीन वेबलेन ने, विल्फ्रेड पैरेटो ने। रेंटियर वर्ग की अवधारणा ये किसने दी है? राइट आंसर है पैरेटो ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, इसमें इन्होंने रेंटियर वर्ग की अवधारणा दी है। माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी, ये पैरेटो की बुक है। और अगर यहाँ पर माइंड इन सोसाइटी होगा तो ये राधा कमल मुखर्जी की बुक हो जाएगी, R.K. मुखर्जी। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप कि आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े। थैंक यू।